देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है व्रत की थाली। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाई है। जब व्रत आते हैं सोचते हैं रोज़ क्या बनाएं, तो ये मैंने बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी आपसे शेयर की है। 3 तरह की रेसिपी है, मीठा भी है, नमकीन भी है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया और किन किन चीज़ों से बनाया। और साथ में हमने प्रीमिक्स भी बनाया, जिसे एक बार बना के रख लें और बाहर भी रखेंगे तो आप महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्रिज में रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाना शुरू करते हैं। व्रत के लिए 2 नए नाश्ते। शिवरात्रि का व्रत है और हम फलाहारी खाना खाते हैं। कुछ लोगों के घर में व्रत में फलाहारी खाना खाया जाता है। कुछ लोग व्रत रखते हैं और एक टाइम पूरा खाना, सादा खाना जो हम रोज़ खाते हैं वो खाते हैं। आपके घर में क्या खाया जाता है ज़रूर कमेंट करके बताएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं फलाहारी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी साथ में बनाएंगे। तो उसके लिए सामान देख लेते हैं। ये लिया मैंने मखाने 1 कप, आधा कप सिंघाड़ी का आटा। सिंघाड़ी का आटा कहते हैं, व्रत के आटे बहुत से आते हैं, राजगीरा का, मोरधन का, कूटू का और सिंघाड़ी का। लेकिन सिंघाड़ी के आटे को कहा जाता है प्योर, क्योंकि ये प्योर होते हैं, फल से बनता है, इसलिए इसको व्रत का आटा कहा जाता है। साथ में 1 कप मूंगफली और आधा कप साबूदाना। साबूदाना आप कोई भी ले सकते हैं। खिचड़ी बनाने वाला मेरे पास इस समय वो नहीं था, तो मैं ये बारीक वाला ले रही हूँ। अधिकतर हम क्या करते हैं, खिचड़ी बना ली, मोरधन के जो चावल होते हैं उसका उपमा बना लिया, बस यही खाते हैं। तो आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत हेल्दी और टेस्टी होगी। और इसका हम एक प्रीमिक्स बना के रखेंगे किसी भी व्रत में। जब भी आप व्रत रखते हैं, कुछ लोग एकादशी का रखते हैं, नवरात्रि के व्रत आते हैं, 9 दिन तक लगातार रखते हैं, तो उसमें तरह तरह की अलग अलग तरह से बना के खाएं। तो वो सब चीज़ें हम इस मिक्सचर से बना सकते हैं। इसे बना के आप बाहर बिना फ्रिज के भी 6 महीने तक बाहर रख सकते हैं, और फ्रिज में रखेंगे तो लंबे समय तक रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये रखा पैन और इसमें मैं डालूँगी ये मूँगफली। इनको हमें हल्की आंच पे इतना रोस्ट करना है कि इनका छिलक उतर जाए। ये सब काम हमें हल्की आंच पे ही करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना है। ये देखिए मूँगफली हमारी भुन गई और चटकने की आवाज़ भी आ रही होंगी, तो इसका मतलब है हमारी मूँगफली भुन गई। बस भुननी ये हल्की आंच पे है। अब इन्हें हम छिलका उतारेंगे। इनका छिलका उतारने का तरीका मैंने आपको बहुत आसान सा कई बार ही बताया है, आज फिर से बता देती हूँ। किसी कपड़े पे निकालिए, इनको अच्छे से मल लीजिए, किसी भी साफ़ कपड़े पे निकाल लीजिए। इस तरह से गरम गरम को ही रब करेंगे तो सारे छिलक बड़े आराम से उतर जाएंगे। मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। इतने हम अपना दूसरा काम भी करना शुरू कर लेते हैं। ये भी करते रहेंगे। मैंने वही पैन रख लिया और इसमें अब हम ये आधा कप साबूदाना डाल के इसको भी भूनेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना, बस इसका सीलापन जो इसमें मॉइस्चर है वो निकल जाए, बस इतना भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। ये देखिए 2 मिनट भी नहीं हुए और ये हमारा भून गया। अब इसको भी ठंडा होने रख देते हैं। अब मैंने वही पैन रख लिया और इसमें हम भूनेंगे मखाने। मखाने हमें थोड़े ज़्यादा टाइम लगता है भूनने में, क्योंकि ये हम बिना घी के भून रहे हैं। घी में भूनते हैं तो जल्दी भून जाते हैं, इसमें आपके 5 से 6 मिनट जा सकते हैं भूनने में। इसको भून लेते हैं और साथ ही साथ मैं मूंगफली को भी साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए हमारे मखाने भी भून गए। 5 मिनट लगे मुझे ये 1 कटोरी मखाने भूनने में, और ये ठंडे होंगे तो और भी ज़्यादा करारे हो जाएंगे। अभी भी ये देखिए गरम है, इसको इस दिए देखिए, आवाज़ सुनिए आपने, बस ऐसे ही करारे होने चाहिए। हमने बिना घी के भुने इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब इनको भी ठंडा कर लेते हैं। अब ये सिंघाड़ी का आटा 1/2 कप लिया मैंने, इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ कर रखा है क्योंकि हमारा पैन गर्म है। वैसे हम इसको कच्चा भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने से शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। हल्के से गर्म पैन में ही ये भून रहा है। हमें इसका कलर बहुत डार्क नहीं भूनना, हल्का सा ही भूनना है। खुशबू आने लगी मीठी मीठी सिंघाड़े की। बिल्कुल पैन गरम है, मैंने उसी में भुना है। फ्लेम को ऑन कर देती हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनूंगी इसको। जैसा कि मैंने कहा, कलर नहीं चेंज करना हमें, बस इसका कच्चापन निकालना है। ये देखिए ये भी भुन गया। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। सब चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, मिला के पीसेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये देखिए मूंगफली का छिलक उतर गया। अब इसको
छान लेंगे। ये ऐसे जारे तो सबके घर में होते ही हैं हमारे पास, इसमें छान लें वरना फटक लें, छिलक हल्के होते हैं सब उड़ जाएंगे। ये देखिए सारे छिलक निकल गए। जो थोड़े से रह गए हैं बिना छिली मूंगफली, इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ी सी रह जाए कोई बात नहीं, वैसे ये भी बड़े आराम से उतर जाएंगे छिलक, लेकिन थोड़ी सी रह जाए कोई बात नहीं। अब हम इन सब चीज़ों को मिला के पीसेंगे। अब सब चीज़ें ठंडी हो गई, ये सब डाल के पीस लेंगे। ये मूंगफली, थोड़ी सी मूंगफली मैंने बचा ली, दूसरी रेसिपी में डालेंगे। और ये साबूदाना और ये सिंघाड़ी का आटा, ये मैं आधा इस डालूँगी इसमें, आधा दूसरी रेसिपी में यूज़ करूँगी। और इनको हम मिला के पीस लेते हैं। ये देखिए हमारा प्रीमिक्स तैयार है। बहुत ही हेल्दी, एक बार बना लें और महीनों तक इसको इस्तेमाल करें। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा प्रीमिक्स तैयार हो गया। अब इसको एक बार ही छान लेते हैं। मैंने इसमें सिंघाड़ी का आटा भी साथ में ही मिला दिया था, अगर आपने नहीं मिलाया पीसते समय, क्योंकि वो पिसा हुआ था, तो आप इसको इस समय मिला के छान लें। ये देखिए हमारा प्रीमिक्स तैयार है। अब इसको किसी भी सूखे कंटेनर में भर के रखिए, कांच के, प्लास्टिक के, जिसमें भी रखना चाहें उसमें भर के रखिए। और इसको किसी भी व्रत में आप बड़े आराम से, कोई ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बस एक बार ही तैयार करके रख लिया और जब चाहे जब बना लिया। ये देखिए बहुत सॉफ्ट और बहुत हेल्दी हमारा प्रीमिक्स बना है। अब मैं आपको बताती हूँ इससे हम कैसे नाश्ता बनाएंगे या खाना जिससे हमारा पेट भर जाए। आप इसको नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा प्रीमिक्स तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ इससे कैसे हम अपना नाश्ता बनाएंगे। ये मैंने एक बॉल भर के प्रीमिक्स ले लिया, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार लीजिए, वरना ये ठंडा हो गया। ठंडा करके हमने पीसा ही था, लेकिन ज़रूरत पड़े तो थोड़ी देर खुला रखिए और फिर इसको आप बंद करके रखिए। अब इसमें हम डालेंगे कुटी काली मिर्च, सेंधा नमक। मैंने प्रीमिक्स में सेंधा नमक नहीं डाला, क्योंकि कई लोग व्रत में खाते हैं नमक, कई लोग बिना नमक का खाते हैं, इसलिए मैंने सेंधा नमक नहीं डाला। और ये है बारीक कटा कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक, ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। आप आवाज़ें सुन रहे होंगे, हमारे यहाँ शिवरात्रि पे लोग कांवड़ लेके जाते हैं, पूरी रात हल्ला मचता रहा है, बड़े बड़े डीजे लेके जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं लोग शिवरात्रि का पर्व। थोड़ा बारीक कटा हरा धनिया और ये एक उबला आलू, जिसको कद्दूकस करके डालूँगी। कद्दूकस करके डालने से होता क्या है कि सब चीज़ें आराम से, आलू बिल्कुल स्मूथ रहता है। इसमें आप और सब्जियां भी डाल सकते हैं, जो भी आप व्रत में खाते हो, सीज़न में सब्जियां हों, और नहीं खाते तो आलू तो खाते ही हैं, बस वो डाल लीजिए। इस तरह से आलू डालने से होगा क्या कि हमारा ये बिल्कुल स्मूथ बनेगा, कोई भी गांठ नहीं आएगी। इसमें हम कोई बेकिंग सोडा, कोई दही, कुछ नहीं डालेंगे, बस इसी तरह से बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा नाश्ता बनेगा। और इससे आप दो तरह के तो मैं आज आपको बना के दिखाती ही हूँ, और भी आप जो चाहें इससे बना सकते हैं। अब इसको पानी डाल के मिक्स करेंगे। साबूदाना, मखाने बहुत पानी पीते हैं, इसलिए पानी की मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप 1 कप डालिए, 2 कप डालिए। आप अपने हिसाब से पानी डालिए, जितना ज़रूरत हो अपने हिसाब से। ये मतलब नहीं कि आप भर के डाल दें एक साथ, ऐसा नहीं। ये देखिए मैं अभी इसमें और सब्जी भी डालूँगी, गाजर डालूँगी। अगर आप नहीं खाते हैं तो ना डालें, ऐसे ही बना लें। इस समय मान के चलिए मैंने ये 1 बॉल पानी डाल दिया इसमें। अब इसको हम ढक के रख देते हैं भीगने के लिए, और फिर जब बनाएंगे उस समय देखेंगे कि हमें कितना पानी इसमें और डालना है। ज़रूरत होगी तो डालेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं डालेंगे। अब इसको ढक के रख देते हैं एक साइड, और अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है, अगर आप व्रत में खाते हैं तो डाल लीजिए लाल मिर्च भी। वैसे अधिकतर लोग व्रत में लाल मिर्ची नहीं खाते हैं। कारण क्या था कि लाल मिर्ची को पहले इमाम दस्ते में कूटा जाता था, तो सरसों का तेल डाल के कूटते थे, जिससे कि उसकी तीखापन आँखों में ना लगे, चढ़े नहीं। लेकिन अब तो मिक्सी में पीसते हैं तो हम खा सकते हैं। सिर्फ इसी वजह से नहीं खाया जाता था, वरना हरी मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च क्यों नहीं खा सकते? हरी मिर्च से ही तो लाल मिर्च बनती हैं। चलिए दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने जो सिंघाड़ी का आटा भून के रखा था, ये वो आटा है। अब इसमें मैं लूँगी डेजिकेटेड कोकोनट, ये मैं 1 कप डाल दूँगी।
आपके पास डेजिकेटेड कोकोनट नहीं है, गोला है, तो आप वो डाल सकते हैं। आधा कप गुड़, या मेरे पास ये गुड़ की शक्कर है, मैं ये डाल रही हूँ। और ये आटा जो सिंघाड़ी का हमने भून के रखा था, 1/4 कप मैं और डाल रही हूँ डेजिकेटेड कोकोनट। अब इसको हम मिला के पीस लेते हैं। और इसमें डालूँगी इलायची पाउडर 1 चम्मच टीस्पून, और इनको हम पीस लेते हैं। ये देखिए, इसको मैंने पीस लिया, अच्छे से मिक्स हो गया। ये मिठाई जो हम बना रहे हैं साउथ में बहुत पसंद की जाती है, बहुत ही बढ़िया मिठाई लगती है खाने में। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने वही पैन रख लिया और इसमें मैं डालूँगी पानी। ये आप सोच रहे होंगे गंदा है, ये आटा भुना था, वही पैन है। तो मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी, और पानी में जो हमने ये पीसा था कोकोनट और गुड़ को वो डाल दूँगी, और इसको फ्लेम ऑन करके भूनना शुरू करेंगे बहुत थोड़े घी में। घी आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना ही भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, लेकिन थोड़ा सा घी डालते हैं तो बहुत अच्छी सी मिठाई तैयार हो जाती है हमारी, चमक आ जाती है। देखिए गुड़ से कलर भी कितना अच्छा आया, और हेल्दी ऑप्शन भी है। हमने इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए, चलाते चलाते ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। आटा कच्चा रहे इसका कोई अंदेशा नहीं, क्योंकि आटे को हमने पहले से भून लिया था, तो कोई रिस्क नहीं है कि हमारा आटा कच्चा रहेगा। ये बहुत हेल्दी मिठाई बनती है, इसको आप हलवे की तरह खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको बर्फ़ी जमा के खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप इसको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे हलवे की तरह ही रखूँगी। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए, जैसे ये भुनने लगेगा हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1-1 चम्मच करके घी डालेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल ना डालें, लेकिन डालेंगे तो शाइन भी आएगी, और वो मिठाई होता ना खाने में भी अच्छी लगती है, वही बात है। और हमारी मिठाई बढ़िया सी हेल्दी सी बन के तैयार है। ये देखिए बिल्कुल पैन छोड़ने लगा, हमारी मिठाई तैयार है। अब इस पर हम एक काम और कर लेते हैं, इसको बहुत टेस्टी बनाने के लिए। कलर देखिए आप कितना अच्छा आया। ये रखा पैन मैंने, इसमें मैं डाल दूँगी घी। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालिए, नहीं चाहें तो ना डालिए। ये मैंने 2 छोटे चम्मच घी डाला है, इसको गर्म होने देते हैं। ये घी गर्म हो गया, इसमें मैं डालूँगी कटे हुए बादाम। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें और नहीं तो ना डालें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद तो मत डालिए। इनको घी में, ड्राई फ्रूट को घी में रोस्ट करके डालते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं और खाने में क्रंच आता है। अब इसको हम अपने हलवे में डाल देंगे जो हमने मिठाई बनाई है, और हमारी मिठाई बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। चाहें तो आप इसकी बर्फ़ी जमा लीजिए, चाहे तो आप इसको ऐसे ही चम्मच से हलवे की तरह खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। चलिए अब अपनी तीसरी रेसिपी, जिससे हम अपना नाश्ता खाएंगे, चटनी, कुछ चटपटा भी तो चाहिए ना, तो वो बना लेते हैं। चलिए अब चटनी बना लेते हैं। इसके लिए ये ली मैंने हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, जितना तीखा आपको पसंद हो उस हिसाब से लीजिए। और ये अदरक का टुकड़ा छोटा सा, और ये हरा धनिया, मूंगफली पीसी थी वो डालूँगी, लेकिन चटनी पीसने के बाद। कारण जब मूंगफली दरदरी सी मुंह में आती है तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो इसलिए मैं पहले इसको ऐसे ही पीस लेती हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, व्रत वाला सेंधा नमक, दही। दही खटास देने का काम करेगी, ये ताज़ी ही दही है मेरी। चलिए अब इसको पीस लेते हैं। ये देखिए हमारी चटनी तैयार है, और मूंगफली मैंने क्योंकि बाद में डाली तो उसका दरदरापन बहुत अच्छा लगेगा खाने में। ये हमारी चटनी व्रत वाली बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप चाहें तो इस पर छौंक लगाएं, ना चाहें ना लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। चटनी तैयार है हमारी बिल्कुल। चलिए अब सब चीज़ें तैयार हैं हमारी, देखते हैं आगे क्या करते हैं। ये देखिए हमारी मिठाई तैयार है, चटनी तैयार है। अब अपने मिक्स को चेक कर लेते हैं जिससे हम अपना खाना बनाएंगे। ये देखिए अभी इसको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, इसमें मैं पानी डालूँगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया चीले बनाइए, उत्पम बनाइए, जो पसंद हो वो बनाइए। चलिए बनाते हैं इससे अपना नाश्ता। ये रखा मैंने पैन, और इसमें हम बनाएंगे अपना नाश्ता जो हमने ये तैयार करके रखा है मिक्सचर। ये मैंने 1 कड़छी भर के ले लिया। इसको मोटा पतला जैसा आपको पसंद हो उस तरह से फैलाइए।
हमने कोई इसमें सोडा नहीं डाला, कोई इनो नहीं डाली, कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। और घी का भी हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। नॉन स्टिक में बनाते हैं तो वैसे ही घी कम लगता है। आलू आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसे सेकना बिल्कुल हल्की आंच पे। हल्का सा घी इसमें डाल देंगे। आप व्रत में तेल खाते हैं तो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग व्रत में घी ही खाते हैं तो मैं घी से ही बनाऊंगी। चारों तरफ फैला देते हैं इसको और इसे ढक के स्लो आंच पे पकने देते हैं। इतने पकने दे रहा है, हम अपना दूसरा नाश्ता भी तैयार कर लेते हैं। दूसरा नाश्ता मैं इससे बनाऊंगी अप्पे, जिनको आप दही बड़े की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी गाजर। अगर आप इसमें नींबू का रस निचोड़ लेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेंगे ये। हमने इसमें दही नहीं डाली, हल्की सी खटास देने के लिए नींबू का रस निचोड़ेंगे। थोड़ी सी गोभी भी ग्रेट कर देती हूँ इसमें। अदरक हरी मिर्ची हमने पहले से डाल रखी है। ये मैंने गोभी भी कस दी। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। इसको जितनी हल्की आंच पे सेकेंगे उतने अच्छे से बनेगा ये आपका। सब चीज़ें अच्छे से सीखेंगी क्योंकि ऊपर से सूखना शुरू हो गया है। अभी ये पूरा सूखा नहीं है, हल्का हल्का चिपचिपापन है इस पर। ये सूख जाएगा तब हम इसको पलटेंगे और इतने अपने दूसरी तैयारी कर लेते हैं दूसरे नाश्ते की। इसे पकने देते हैं। मैंने एक अप्पे स्टैंड, इसको हम हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे। बहुत थोड़े से घी में ही हमारे अप्पे तैयार हो जाएंगे। जो हमने ये मिक्सचर बना के रखा था इसके हम अप्पे बनाएंगे। अप्पे के लिए थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट चाहिए होता है, इसलिए मैंने सारे में पानी नहीं मिलाया था। इससे पहले आपके साथ बहुत सी व्रत की रेसिपी शेयर की है। आपको कौन सी पसंद आई और कौन सी आपने ट्राई करी ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने अप्पे भर लिए और इनको हल्की आंच पे सेकेंगे। हल्की आंच पे इनको सीखने देते हैं। इतने मेरे अप्पे सीख रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं नाश्ता। देखिए कितना हेल्दी, बिना दही, बिना इनो, बिना सोडा, बिना बेकिंग पाउडर हमने अपना ये नाश्ता तैयार किया है। चलिए इनको हल्की आंच पे सीखने देते हैं। देखिए हमारा चीला, उत्पम, जो भी आप कहना चाहें, सीख के देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट सा तैयार हुआ है। बिल्कुल मैंने ये थोड़ा मोटा बनाया, आप पतला बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हल्की आंच पे सेकेंगे, लाजवाब सीखेगा और खाने में बहुत ही कुरकुरा लगेगा। दूसरी फ्लेम पे अप्पे सीख रहे हैं, इधर ये सीख रहे हैं। अपनी रेसिपी को तैयार कर लेते हैं और फिर खा के बताइए कैसी बनी। ये देखिए हमारे अप्पे भी सीखने लगे हैं। जो सीखने लगे नीचे से उन्हें पलट देंगे। अभी मुझे लगा है कि नहीं सीखे हैं, इन्हें और सेक लेते हैं, फिर पलटेंगे। देखिए अब ये सीखने लगे हैं। अब इनको पलट देते हैं जिससे दूसरी साइड से भी सीख जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से सुंदर से बने हैं, बिना एक बूंद तेल में कितने बढ़िया बन रहे हैं हमारे ये। इनको हम पलट लेते हैं इस तरह से। कितने आराम से निकल रहे हैं, बिल्कुल चिपक नहीं रहे, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। बड़े आराम से आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा। अब इसे हम दूसरी तरफ से भी घी डाल के थोड़ा सा सेक लेते हैं। ये देखिए हमारे अप्पे कितने बढ़िया से सीखे हैं। कम तेल का नाश्ता और कितना बढ़िया। इस तरह से नाश्ता बनाएंगे ना तो कहेंगे कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। दोनों तरफ से अच्छे से सीख गए हैं। चीला भी सीख गया हमारा। आप इसको भरपेट खाइए और खा के मुझे बताइए कैसा बना। चलिए सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारा चीला दूसरी साइड से भी कितना बढ़िया सीखा है और बिल्कुल आप देख सकते हैं चिकनाई बिल्कुल नहीं है। हलवे के ऊपर ये नारियल डाला जाता है। कच्चा नारियल हो तो वो डालिए, मेरे पास नहीं था तो मैं ये डेजिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। इस तरह से ही सर्व किया जाता है हलवा। और ये जो हमने चीला बनाया, देखिए कितना बढ़िया सा चीला तैयार हुआ हमारा। ये देखिए ये रखेंगे और ये हैं अप्पे। देखिए कितने सॉफ्ट, कितने बढ़िया हमारे अप्पे तैयार हुए। इनको आप दही बड़ों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से खा सकते हैं जैसे आपको पसंद है। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे ये तैयार हुए और साथ में ये दही, पूरा पेट भरने का इंतज़ाम और कोई नुकसान की चीज़ नहीं। बहुत थोड़े तेल में बहुत जल्दी बनने वाली थाली है। बस एक बार प्री मिक्स तैयार करके रख लीजिए। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।